अब वर्चुअल मशीन सक्सेसफुली डिप्लॉय हो जाने के बाद हम सीखेंगे कैसे एज्योर उबंटू सर्वर से उसे एसएसएच से कनेक्ट करते हैं और एक एनजीनिक्स वेब सर्वर को इंस्टॉल करते हैं। चाहे आप एज्योर के नए यूज़र हो या अपने स्किल को इम्प्रूव कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आपने सक्सेसफुली अपना उबंटू वर्चुअल मशीन को डेवलप कर लिया है तो एज्योर पोर्टल में जाएं और यहाँ पे गो टू रिसोर्स पे क्लिक कर लें। अब हम ओवरव्यू के पेज पे आ चुके हैं। तो यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड मेनू में क्लिक करें ऑल रिसोर्सेज पर। हम क्लिक करते हैं और ओपन करते हैं ऑल रिसोर्सेज को। और यहाँ पे आपको आपका वर्चुअल मशीन दिखाई देगा, यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये रहा हमारा वर्चुअल मशीन यानी कि लिनक्स वीएम जो हमने नाम दिया था। इसके साथ ही आपको उसके एसोसिएटेड रिसोर्सेज जैसे कि वर्चुअल मशीन का पब्लिक आईपी एड्रेस, उसका नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप्स एंड मच मोर, आप सभी रिसोर्सेज यहाँ पे देख सकते हैं। तो अब अपने लिनक्स वर्चुअल मशीन्स को ओपन करते हैं। लिनक्स में सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए एसएसएच प्रोटोकॉल यूज होता है जो पोर्ट 22 पे रन करता है। ठीक इसी तरह विंडोज़ के लिए हम रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल यानी कि आरडीपी का यूज़ करते हैं जो पोर्ट 3389 पे रन करता है। लेकिन लिनक्स के लिए एसएसएच का यूज़ होता है जो पोर्ट 22 पे रन होता है। अपने विंडोज सिस्टम से लिनक्स वर्चुअल मशीन को कनेक्ट करने के लिए कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करें। तो मैं यहाँ से सीएमडी को ओपन करता हूँ। देन हम कमांड टाइप करते हैं SSH एंड देन उसके बाद हमारा यूज़र नेम जो हमने वर्चुअल मशीन क्रिएट करते वक्त क्रिएट किया था। तो मैं यहाँ पे मेरा यूज़र नेम एंटर करता हूँ लिनक्स एडमिन, देन @ एंड यहाँ पे आपका आईपी एड्रेस जो पब्लिक आईपी एड्रेस है हम इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो एज्योर पोर्टल पे अपना पब्लिक आईपी एड्रेस को कॉपी करते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं। देन इसको मिनिमाइज करके पब्लिक आईपी एड्रेस को हम कॉपी कर लेते हैं। देन चलते हैं कमांड लाइन पे और यहाँ पे पेस्ट करते हैं एंड हिट एंटर। नाउ ये हमसे एक प्रॉम्प्ट मांग रहा है जो कंफर्मेशन के लिए, तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ यस एंड हिट एंटर। नाउ इट विल आस्क पासवर्ड, सो एंटर पासवर्ड जो हमने अपने वर्चुअल मशीन क्रिएट करते वक्त पासवर्ड क्रिएट किया था वो हम यहाँ पे एंटर करते हैं। तो मैं यहाँ पे पासवर्ड एंटर करता हूँ एंड हिट एंटर। मैं फिर से री एंटर करता हूँ पासवर्ड को एंड दैट्स इट। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो हमने सक्सेसफुली लॉगिन कर लिया है हमारे लिनक्स सिस्टम से हमारे कमांड लाइन के थ्रू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए तो डोंट वरी, एज्योर पोर्टल में जाए। हम इसको मिनिमाइज करता हूँ। देन यहाँ पे एज्योर पोर्टल में आके लेफ्ट हैंड मेनू में स्क्रॉल डाउन करता हूँ। देन मूव करते हैं हेल्प वाले सेक्शन में एंड क्लिक टू द रीसेट पासवर्ड। देन यहाँ पे हम रीसेट पासवर्ड को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हम अपना नया पासवर्ड को एंटर करेंगे और सेव कर ले। अब आप अपने अपडेटेड पासवर्ड का यूज़ करके लिनक्स वर्चुअल मशीन में लॉगिन कर सकते हैं। अब जब आप लॉगिन हो चुके हैं तो चलिए एनजीनिक्स वेब सर्वर को इंस्टॉल करते हैं। ये लिनक्स के लिए IIS का अल्टरनेटिव है जो विंडोज़ में यूज़ होता है, यानी कि इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज, जो एक वेब सर्वर का काम करती है। अब सबसे पहले अपने सिस्टम के पैकेज लिस्ट को अपडेट करने के लिए कमांड टाइप करते हैं sudo apt अपडेट। ये कमांड हमारे लिनक्स के सारे पैकेजेस को अपडेट कर देगा एंड जब अपडेट कंप्लीट हो जाए तो हम एनजीनिक्स इंस्टॉल कर जब अपडेट कंप्लीट हो जाए एनजीनिक्स इंस्टॉल करने के लिए ये कमांड टाइप करते हैं sudo apt इंस्टॉल nginx एंड हिट एंटर। ये एंड देन उसके बाद कंफर्मेशन के लिए वाई टाइप करते हैं एंड हिट एंटर। ये कमांड हमारे वर्चुअल मशीन यानी कि हमारे लिनक्स वर्चुअल मशीन में nginx सर्वर को इंस्टॉल कर देगा। nginx सर्वर एक वेब सर्वर है ठीक उसी तरह जैसे IIS यानी कि इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस जो हम अपने विंडोज़ मशीन में यूज़ किया, जिसे हमने अपने विंडोज़ मशीन में यूज़ किया था।
तो इस कमांड से सर्वर ने ये कमांड से सर्वर और उसके रिक्वायर्ड पैकेजेस को इंस्टॉल हो गए हैं। अगर आप कमांड लाइन की जगह एक GUI टूल का यूज़ करना प्रीफर करते हैं, PuTTY टूल का यूज़ कर सकते हैं, जो लिनक्स वर्चुअल मशीन को कनेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। हम इसके ऑफिशियल पेज पे आ जाने के बाद क्लिक करते हैं डाउनलोड PuTTY पे, एंड यहाँ से हम MSI का डाउनलोड इंस्टॉलर को सिलेक्ट करके इसको डाउनलोड कर लेते हैं। ये टूल को उसके ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर ले और इंस्टॉल कर ले। देन उसके बाद हम इस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। अब इस एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद इट विल आस्क फॉर IP एड्रेस यानी कि होस्ट नेम। तो हम अपने एजर पोर्टल पर मूव करते हैं और वर्चुअल मशीन का पब्लिक IP एड्रेस को कॉपी करते हैं, स्क्रॉल अप करते हैं और मूव करते हैं हमारे ओवरव्यू पेज पे, और यहाँ से हम हमारे IP एड्रेस को कॉपी कर लेते हैं। देन ओपन करते हैं हमारा टूल और यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं। हमने इस फील्ड में इसको पेस्ट करने के बाद हम ओपन पे क्लिक करते हैं, देन क्लिक टू दी एक्सेप्ट। नाउ इट विल आस्क फॉर यूजर नेम, तो हम यूजर नेम एंटर करते हैं जो कि है हमारा लिनक्स एडमिन एंड हिट एंटर। अब उसके बाद ये हमसे एक पासवर्ड मांग रहा है, तो हम इसको एंटर करते हैं पासवर्ड एंड हिट एंटर। जैसे हम यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करते ही आप देख सकते हो हमने सक्सेसफुली लॉगिन कर लिया है हमारे वर्चुअल मशीन से। अब Nginx वेब सर्वर को ब्राउजर में एक्सेस करने के लिए हमें HTTP ट्रैफिक एलो करना होगा पोर्ट 80 पे। तो एजर पोर्टल पे मूव करते हैं, देन नेटवर्किंग सेक्शन में नेटवर्क सेटिंग्स को ओपन करते हैं। इस सेक्शन में हम स्क्रॉल डाउन करके क्रिएट पोर्ट टूल को ओपन करते हैं एंड इनबाउंड पोर्ट टूल को क्रिएट करते हैं। देन यहाँ पे हम सर्विस को HTTP को सिलेक्ट कर लेते हैं, यानी कि सर्विस को HTTP पे सेट करें। सोर्स और डेस्टिनेशन सेटिंग को डिफ़ॉल्ट रहने दें और ऐड बटन पे क्लिक करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा इनबाउंड रूल सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है हमारे HTTP के लिए। अब अपने पब्लिक IP एड्रेस को कॉपी करें, तो चलते हैं हमारे ओवरव्यू पेज पे और पब्लिक IP एड्रेस को कॉपी करते हैं एंड मूव करते हैं एक नई टैब पे। देन यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं एंड हिट एंटर। देन उसके बाद हम क्लिक करते हैं कंटिन्यू टू साइट, क्योंकि ये HTTP साइट है तो इसीलिए वैलिडेशन मांग रहे हैं। तो अब आप देख सकते हो Nginx का वेलकम पेज दिखाई देगा। ये कंफर्म करेगा कि आपका वेब सर्वर सक्सेसफुली रन कर रहा है। तो इस तरह हमने सक्सेसफुली एक उबंटू वर्चुअल मशीन एजर पर डिप्लॉय किया, उससे SSH से कनेक्ट किया एंड Nginx इंस्टॉल किया और HTTP ट्रैफिक को कॉन्फ़िगर किया।